स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में पुराने टॉपिक के साथ। जैसा कि हम लोग लेग्स को कवर कर रहे थे, एनाटॉमी और उसके ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स, तो मैंने बोला था कि दो पार्ट में आएगा। तो जो चार मसल्स हैं हमारे लोअर बॉडी के लेग्स के, उसको हमने दो दो हिस्सों में किया था कि पहले हिस्से में काफ और अपना क्वाड्स, दूसरे में हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स। तो काफ और क्वाड्स तो कवर अप हो गए अच्छे से, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स बचे थे, उसकी एनाटॉमी मैंने समझा दिया था। अब आज उसको ट्रेन कैसे करना है वो जानेंगे। ठीक है, तो दो एक्सरसाइज हैं जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और जो मास बिल्ड करने में या स्ट्रेंथन करने में आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी। सिर्फ दो, इसमें ज़्यादा वेरिएशन या ऑप्शन नहीं है, बस ये सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है। इसको आप इफेक्टिवली कर लेंगे ट्रेन, और इसी में बाय टाइम आप जैसे स्ट्रेंथन हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग आप बनते जाते हैं धीरे धीरे, वैसे ही आप इसमें वेट ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे करके, तो आपको ये लंबे समय तक रिजल्ट देती रहेगी। आपको दूसरी कोई उसके तरफ स्विच नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये एफिशिएंट है, इसको कहीं भी किया जा सकता है नॉर्मल मिनिमल इक्विपमेंट्स के द्वारा या फिर उसके बिना भी, इसीलिए इसको मैं प्रेफर करता हूँ। और वो दोनों एक्सरसाइज होगी हमारी सुमो स्क्वाट और दूसरा रोमेनियन डेडलिफ्ट। अब उसके बारे में मैं पहले आपको करके दिखा देता हूँ। शॉर्ट मैंने अपलोड कर ही दिया था, थोड़ा डिले हो गया। इतना डिले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे खुद, और इस डिले के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इतना ज़्यादा लंबा डिले अंतराल नहीं होगा, बीच में कुछ फेस्टिविटीज़, काम या फिर बहुत सारी चीज़ें थी। खैर बहाना नहीं दूंगा मैं कोई भी जस्टिफाई करने के लिए कि मैं नहीं दे पाया तो उसका ये कारण है, वैसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी मायने में आप लोगों को जस्टिफाई या फिर आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता मेरा कोई भी बहाना। तो वो चीज़ मैं बीच में नहीं लाऊंगा। अब पहले करके दिखा देता हूँ, उसके बाद कुछ टिप्स, कुछ टेक्निक्स, रेंज और स्टांस के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत हद तक मदद करेगा दूसरी एक्सरसाइजेज में भी, इनसे ही सिमिलर या फिर इनसे ही इनका थोड़ा एडवांस वर्जन में। तो वो आप फॉलो करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो पहली हमारी होगी सुमो स्क्वाट। अब इसको बारबेल तो है नहीं, डंबल के साथ ही परफॉर्म करेंगे। फ्रंट एंगल से कुछ इस तरह से, अब साइड एंगल, जितना डेप्थ आप जा सके उतना अच्छा। अब बारबल नहीं है, ये डंबल्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये फिक्स्ड वेट नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग हाथों में। तो थोड़ा बहुत मूवमेंट परफॉर्म करते वक्त हाथ या फिर ये कलाई कुछ भी इधर उधर हिल डुल सकती है, तो वो नॉर्मल है। अगर आपको उस चीज में करने में दिक्कत आ रही है, या अगर बारबल अवेलेबल है तो उसी पर करें, या फिर अगर इससे ऐसे करने में यहाँ रखने में दिक्कत आ रही है तो सिंपली आप एक हाथ को फ्री करके डंबल को दोनों हाथ से पकड़ के कुछ इस तरह होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से। इसमें आपको आपका जो शिन्स है, ये शिन बोन, इसकी पोजीशन को आपको ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा सीधा हो सके, मतलब एकदम एज, मतलब 90 डिग्री पे एकदम सीधा, एकदम स्ट्रेट, जितना रख सके उतना उतना अच्छा। और ये जो आपका बैक का पोर्शन है आपके हिप्स का, ये जितना पीछे जा सके, और जब नीचे जाए जितना डेप्थ आप हिट कर सके उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चलिए, तो इसको कुछ इस तरह से होल्ड करके, ये हमारा स्टांस, एंड देन नीचे जितना डेप्थ जा सके उतना अच्छा, एंड देन ऊपर। अब अगर यहाँ भी रखने में दिक्कत है या भारी लग रहा है कुछ भी, तो सीधा यहाँ कर लो, एंड देन स्क्वाट, सामने से कुछ ऐसा। अब बारी आती है इसके कुछ टिप्स की। स्टांस कैसे लेना है आपको, आपको इसमें सुमो स्टांस का मतलब होता है थोड़ा सा वाइडर स्टांस। तीन स्टांस जो मैंने आपको पहले बताए थे, कि जो नैरो न्यूट्रल स्टांस होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल खड़े होते हैं उस तरह का। एक होता है हमारा कैनन बॉल स्टांस, जो कि एड़ियों को थोड़ा पास लाके और जो पंजे हैं हमारे उनको थोड़ा सा बाहर करके, ये हमारे इनर थाइस जो है, ये जो हिस्सा है इस पोर्शन को हिट करता है। न्यूट्रल स्टांस हमारा क्वाड्स को डोमिनेट करता है। और जो हमारा सुमो है, सुमो स्टांस, वो हमारे ग्लूट्स को ज्यादा टारगेट करता है और हैमस्ट्रिंग्स को, क्वाड्स को काफी कम। तो यही तीनों स्टांसेस का अंतर है। अब स्टांस लेना कैसे है, बहुत ज्यादा अपने पैरों को इतना ज्यादा नहीं फैलाना रहता है। आपको अपने कंधे की पोजीशनिंग देखनी है, सबके शरीर की बनावट एक जैसी नहीं होती है, तो किसी को देखा देखिए मत जाइए, अपने शरीर के हिसाब से करें। कंधा ऐसे जैसे हम लोग तन के खड़े होते हैं इस तरह से नहीं, तन के जैसे खड़े अपने कंधे को देखिए कि वो कितना बाहर है, उसके बराबरी के, उसके एकदम सामने पैरेलल आपको लेके आना है अपने पैर को, जैसे इस तरह से, ये और ये इधर,
बस ये आपका परफेक्ट स्टांस रहेगा। जितना आपका कंधा चौड़ा है उस हिसाब से ये आपको स्टांस को अच्छे से मेजर करने में भी मदद करेगा। कोई भी पैर थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं, एकदम बराबरी पे, कंधे ऐसे खुले हुए, कंधों के बराबर पैर, ये हो गया आपका परफेक्ट स्टांस। अब दूसरी बात, वेट को लेते वक्त, जैसे मैंने आपको बोला था कि वेट को उठाते वक्त थोड़ा सा अपने स्पाइन को इरेक्ट कर लें। लाइट वेट है, नॉर्मल है, आदत है, तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर भारी वेट है और आप लॉन्ग टर्म में उसको ऐसे झुक के अपने स्पाइन को ऐसे मोड़ के इस तरह से उठाते हो तो आपकी स्पाइन को इंजर कर सकता है। दूसरी चीज, जितना आप डेप्थ हिट करोगे उतना ज्यादा उस पर मसल जो है हमारा ज्यादा देर तक तनाव में रहेगा, टेंशन में रहेगा, और उतना ही ज्यादा फटीग होगा और उतना ही ज्यादा उसमें स्टिमुलस क्रिएट होगा, जिससे वो अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। जब तक दर्द नहीं हो ना, वो कहते हैं नो पेन नो गेन। जब तक दर्द नहीं हो तब तक समझ लीजिए कि कुछ अच्छे से हो नहीं पा रहा है या फिर आप कुछ गलती कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि अगर जिस मसल को हिट कर रहे हैं उसमें तनाव, उसमें टेंशन, उसमें दर्द नहीं महसूस हो रहा कुछ भी, तब समझो कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है या फिर कुछ ना कुछ गलती है ट्रेनिंग में। अब फॉर्म कैसी रहेगी, स्टांस तो आपने इस तरह से ले लिया खुला करके, इसको सीधा रखना है। बाकी जो दूसरे स्क्वाट्स के स्टांस थे, कैनन बॉल हो गया, नैरो, उसमें तो पैर थोड़ा सा ऐसे आगे जा सकता है, लेकिन इसमें आपको पैर को आगे नहीं ले जाना। इसमें आपको पैर को जितना सीधा रख सके उतना सीधा रखना है, ताकि वो जो जो अपना टाइम अंडर टेंशन है, जो अपना जो तनाव है मसल में, वो इस पे और इस हिस्से पे आए, इन पे नहीं जाए। देखिए, जो दूसरा स्टांस था, नैरो हो गया या फिर कैनन बॉल, उसमें हम लोग कुछ इस तरह से करते थे। इसमें पैर आगे जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो है उसी के लिए। लेकिन इसमें हमें अपना जो ये पोर्शन है बैक का, इसको पीछे की तरफ लेके जाना है स्क्वीज करके, और ये जो है इसको जितना सीधा हो सके उतना। थोड़ा बहुत आगे चला गया ठीक है, लेकिन इतना आगे नहीं लेके जाना, उसको इतना सीधा रखना है, कुछ इस तरह से। तब आप महसूस करेंगे कि आपका यहाँ और ये जो पोर्शन है वो एकदम टेंशन के अंदर आ गया। तो ये तो हो गई स्टांस। दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, स्टांस कैसे लेना है, स्पाइन को कैसे इरेक्ट करके रखना है। अब देखिए, अब डंबल है तो फिर भी ठीक है। बारबेल पे अगर स्क्वाट कर रहे हैं तो स्क्वाट का रैक को रैक से अनरैक करना, अपने उस पे शोल्डर पे रखना, ये सब भी काफी लोग गलती कर देते हैं। अब मेरे पास वो तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा कि बता सकूं। अब कोई चीज नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि उस काम को करने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। अगर आप करना चाहो तो आप कोई ना कोई तरीका निकाल ही लोगे। तो एज्यूम कर लेते हैं इन डंबल्स को, ये बारबेल है, ठीक है। मैं एज्यूम करके दिखा देता हूँ आपको। समझ लीजिए, यहाँ मैंने रैक से बारबेल को लिया। अब बहुत लोग उसको कंधे पे, कंधे के दम पे उठाते हैं, कंधे पे रखते हैं, जबकि हमें वैसा नहीं करना। हमारा जो ट्रैप्स है, हमको थोड़ा सा आगे लीन होना है, थोड़ा सा आगे, इतना इतना आगे लीन होना है, और अपने ट्रैप्स को थोड़ा सा स्क्वीज करके एंगेज करना है। और जो बीच का जो सेंटर पोर्शन है रॉड का, जो उसका बीच का हिस्सा है, वो हमारे ट्रैप्स पे रहेगा, कुछ इस तरह, इस जगह पे। अब यहाँ पे तो बारबेल नहीं है, फिर भी एक तरह से समझने की कोशिश करिए। ऐसे थोड़ा सा लीन होना है, बहुत आगे, बहुत ऐसे नहीं होना, थोड़ा सा आगे लीन होना है। स्पाइन और कोर की पोजीशन, स्पाइन एकदम इरेक्ट, एब्स को ब्रेस करेंगे, एंड देन नीचे। अब बिना इसके भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा रॉड, उसके अंदर ऐसे हम गए, ये ट्रैप्स को पहले ही ऐसे स्क्वीज करके एंगेज करेंगे। रॉड का जो हिस्सा है, एक मिनट रुकिए, समझ लीजिए ये जो रॉड का हिस्सा है, बहुत लोग कंधे पे चढ़ा लेते हैं, वैसा नहीं करना। ये हमारे इस पोर्शन पे इधर आएगा, कुछ कुछ यहाँ पर, ये इस तरफ यहाँ रहना चाहिए, ट्रैप पे, ट्रैप पे रहना चाहिए। थोड़ा सा आगे लीन होना है ऐसे, उसको ट्रैप पे रखना है, एंड देन नीचे जितना डेप्थ हिट कर सके उतना अच्छा। ये मैंने समझाने के लिए किया क्योंकि मेरे पास बारबेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इस तरीके को अपना के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी मिस्टेक्स हैं वो। और दूसरा, बहुत लोगों को बट विंग की समस्या होती है कि उनका नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आते वक्त ये जो पोर्शन है हमारा बैक का, ये ऊपर उचक के आ जाता है। और उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप लाइट वेट से पहले कंफर्टेबली अच्छे से मास्टर कर लें स्टांस को, पोजीशन को, रेंज को। हैवी वेट में जाएंगे तभी ज्यादा मोस्टली वो दिक्कत आती है। दूसरी चीज, बहुत लोगों के जो एड़ियां हैं वो ऐसे हवा में उठ जाती है परफॉर्म करते हुए, कुछ इस तरह से ऊपर नीचे। इसके लिए, इसको बेहतर करने के लिए, पहले आप, जैसे मैंने कहा कि एकदम बिगिनर है तो शुरुआत करें बॉडी वेट से मास्टर करने का, बिना वेट के। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ इस तरह से, या फिर हाथ को ऐसे करके।
ऐसे मास्टर करें, फिर लाइट वेट थोड़ा वेट उस पर ऐड करें, एंड देन ग्रेजुअली धीरे 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 वेट ऐड करें, तब जाके वो समस्या नहीं होगी। अब आपका अगर पैर ऊपर थोड़ा फिर भी जाता है तो उसके नीचे सपोर्ट के लिए आप कोई सामान जैसे कोई प्लेट लगा लें या फिर कोई दूसरी चीज लगा लें, जिससे आपका जो जो मोशन है, जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, ज्यादा पैर हिलना डुलना बंद हो जाए। मैं तो यही कहूंगा कि उसको लाइट वेट से मास्टर करके देखें, उसमें नहीं होता है आप धीरे धीरे इवेंचुअली इंप्रूव करेंगे, और फिर भी अगर हो रहा है तब आप दूसरे ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज के पास जा सकते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए। और बट विंग कुछ कारणों से होता है कि लोअर बैक की स्टेबिलिटी जो हमारी है, या जो अपना लोअर बैक है उसके जो मसल्स हैं, एडक्टर मसल हो गया या फिर दूसरा कोई मसल हो गया, वो वीक होने के कारण बट विंग अपना ऐसे से लोड नहीं ले पाता ऊपर आने में। नीचे जाने पे तो फिर भी ठीक है, ऊपर आने में वो पीछे ऐसे चला जाता है। तो मैंने कहा आपको कि लाइट वेट से प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे आप जरूर इंप्रूव करेंगे। किसी को देखने के लिए, दिखाने के लिए एकदम हैवी जाना मारना, पहले ही दिन चले जाना, एक हफ्ते में ऐसे कर लेना 100 से 200 150, ऐसा नहीं होता। दिखावे मत जाइए, खुद को अच्छे करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस पर ध्यान दीजिए, किसी और के लिए कुछ भी नहीं। तो ये हो गया हमारा सुमो स्क्वाट। और ये आपके जो ट्रेडिशनल स्क्वाट्स हैं उसमें भी आपको ये टिप्स कुछ मदद करेंगे कि आपको स्टांस किस तरह लेना है, नीचे कितना जाना है, स्पाइन की पोजीशनिंग, कोर की पोजीशनिंग कैसी रखनी है, वैसा। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, जो हमारे ये जो हिस्सा है हमारा हैमस्ट्रिंग्स, जो हमारे लेग्स का सपोर्टर मसल है ना। जैसे हमारा जो हाथ हो गया उसका सपोर्टर मसल हो गया हमारा फोरआर्म, बाइसेप ट्राइसेप सब बना लेते हैं, फोरआर्म पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन यही हमारे वेट को, जो हम जो वेट जितना भी लेते हैं लोड बाइसेप पे ट्राइसेप पे, उसको वेट को कंपेंसेट करने में, वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने में चारों तरफ, उसमें मदद करता है। तो यही वीक रहेगा तो आप ज्यादा हैवी नहीं जा पाओगे। अब लेग्स को तो लोग वैसे ही पूरा इग्नोर करते हैं, ये तो उसका ऊपर से उल्टा और सपोर्टर मसल है तो इसको तो लोग वैसे ही नहीं जानेंगे इसीलिए मैं एनाटॉमी समझाता था हर मसल के पहले, कि जिसके बारे में जो काम करना है उसके बारे में एक बार जान समझ ले तो ज्यादा थोड़ा बेहतर होगा। ये हमारे हैमस्ट्रिंग्स हैं। नॉर्मल तो आप लेग्स, आपको अगर शो ऑफ करना है क्वाड्स और काफ, आप दूसरी एक्सरसाइज, आपको स्क्वाट भी नहीं करने की जरूरत, लेग एक्सटेंशन मानते रहोगे उससे भी हो जाएगा। लेकिन 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 स्क्वाट को किंग ऑफ एक्सरसाइज ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि जो हमारा ओवरऑल है नीचे का पोर्शन, नीचे हमारा जो पैर है पूरा, उसकी ओवरऑल एक्सरसाइज ये ऐसी है जो पूरा डेवलप करती है, जैसे हमारा अपर बॉडी का पुलअप था वैसे ही। इसलिए स्क्वाट को कभी आपको इग्नोर नहीं करना है। स्टांसेस, पोजीशंस सब मैंने अलग अलग बता दिए, कौन सा किस हिस्से को ज्यादा डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब आते हैं रोमेनियन डेडलिफ्ट पे, जो कि हमारे हैमस्ट्रिंग्स के लिए होगी। अब लाइट वेट से आप डेडलिफ्ट मारो, अब सपोर्टर मसल का आप अहमियत समझें। आप जैसे डेडलिफ्ट मार रहे हैं या फिर लेग्स की ही कोई दूसरी एक्सरसाइज मार रहे हैं, लाइट वेट तक फिर भी ठीक है, क्योंकि शायद वो वेट इस पे ज्यादा कॉम्पेंसेट कर रहा हो। लेकिन जहां बात इस पे आएगी, इसके इन्वॉल्वमेंट में आएगी, और ये आपका वीक है, तब आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या पता क्रैम्प हो जाए, क्या पता टीयर हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसीलिए इसको भी मजबूत बनाना, हर एक हिस्से को मजबूत बनाना काफी जरूरी है। कुछ भी कम ज्यादा रहना ठीक नहीं है। ये नहीं सोचना है कि लेग्स को शो ऑफ कौन करता है, दिखाता नहीं है तो उसको ट्रेन नहीं करते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। लेग वैसे भी बड़ी मसल है, और इसको ट्रेन करने से आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। दूसरी बात, हाथ पैर, चलिए बाकी सब चीजें छोड़िए, हाथ पैर जो है हमारे डे टू डे लाइफ में ये ऐसे मल्टीपर्पज ऑर्गन्स हैं जिनके बिना कोई काम नहीं चल सकता। आपको थोड़ी सी भी इनमें कुछ छोटी सी भी कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाए, चोट लग जाए, मोच आ जाए, खरोच लग जाए, कुछ भी हो जाए, कट जाए, तो आप कैसा बेबस महसूस करते हैं। तो सोचिए, जब आपका माइनर सा ही कुछ हो जाए तो आपको कितना बेकार सा लगता है। आप कुछ भी काम परफॉर्म करने में, हाथ या पैर जिसमें इन्वॉल्व हो, तो आपको दिक्कत होने लगती है। सोचिए कुछ और मेजर कुछ इंजरी हो जाए या फिर चोट लग जाए, तब आप रिकवर जब तक कर नहीं पाएंगे पूरी तरह से, तो आप कैसा होगा आपके साथ। इसीलिए हर एक हिस्से को स्ट्रेंथन करना काफी जरूरी है, इग्नोर किसी को नहीं करना। हाँ, आपको पसंद ज्यादा हो सकता है, वो अलग बात है कि हाँ आपको ये ज्यादा पसंद है, ये ज्यादा पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल ही छोड़ देना है। सिर्फ यही नहीं, कोई भी मसल को। चलिए अब रोमेनियन डेडलिफ्ट की बात करते हैं, उसको कैसे परफॉर्म करना है। अगेन डंबल से करके दिखाऊंगा, क्योंकि बारबेल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये रोमेनियन डेडलिफ्ट के अलावा आपको जो मेन डेडलिफ्ट है, जो ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट है, जो बारबेल से की जाती है, हैवी वेट जिस पे जाया जाता है, ये टिप्स उस पे भी कुछ काम आएंगे। कि पैर की पोजीशनिंग, दो तीन चीजें जो मैंने आपको बोला कि उसमें ध्यान रखनी है, पैर की पोजीशनिंग, कोर और लोअर बैक की जो पोजीशनिंग है, स्पाइन की पोजीशनिंग, ये आपको काफी मदद करने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं, पहले करके दिखाता हूँ, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करेंगे।
कुछ इस प्रकार से आप फील करने लगेंगे कि आपका हैमस्ट्रिंग एकदम फट रहा है। ठीक है, अब करना कैसे है, वही अपना थोड़ा सा वाइडर स्टांस लेना है, पैरों को ऐसे पास नहीं रखना है। आपकी मर्जी, पैरों को पास रख के भी किया जा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा वाइड प्रेफर करता हूँ। ठीक है, बार को आपको, अगर बार है तो ये तो डंबल से, तो जो हैंडल है, चलिए मानिए बाल छोड़िए, हैंडल 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 को आपको पैर के 1 इंच थोड़ा सा दूर, मतलब इतना गैप होना चाहिए पैर के पास, जैसे ये है, इसको ऐसे रोल आउट करके इतना पास लिया है। ठीक है, इतना पास आपको लाना है। उसके बाद स्पाइन की पोजिशनिंग मैंने बोला, स्पाइन ऐसे बैक नहीं, राउंड नहीं होनी चाहिए, एकदम अंदर की तरफ इरेक्ट। और जैसे आप वेट को पकड़ोगे, वेट को अपर बॉडी जो है पूरी, उसके साथ आपको ऊपर ऐसे उठाना है, यहाँ थोड़ा सा लॉकअप करना है, एंड देन स्लोली नीचे। वेट को जमीन में नहीं सटाना, जमीन से 1 इंच ऊपर होना चाहिए सरफेस से, जो भी है आपका फ्लोर सरफेस कुछ भी होगा, उसमें पूरा पटकना नहीं है। ये ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट के रेप्स नहीं है, ये रोमेनियन डेडलिफ्ट है, इसका यही अंतर है। अब बहुत लोग करते क्या है, उनका जो ये हिप है वो पहले ऐसे ऊपर आ जाता है उचक के, या फिर वही बैक ऐसे राउंड हो जाती है, तो वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, वो आपको उल्टा इंजर कर सकती है, और जो आप जिसको टारगेट कर रहे हो उस पर भी नहीं जाएगा, दूसरा काम आपका खराब हो सकता है, आपको दिक्कत और बढ़ सकती है। तो इसीलिए इसमें भी, और वो सूमो स्क्वाट में भी, या सूमो स्क्वाट आप डंबल से करो, बारबेल से करो, या फिर डेडलिफ्ट भी। डेडलिफ्ट आजकल काफी चकाचौंध टाइप की एक्सरसाइज है, तो सब लोग ज्यादातर शो ऑफ में रहते हैं कि तो सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट कर सकें कि मैं 150 kg मार रहा हूँ, कोई इतने साल का है तो भी 200 kg 300 kg। ऐसे शुरुआत डे जीरो से पहले दिन से तो ऐसा नहीं हो सकता ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से कहीं ये स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, ये बात को समझिएगा। और इसको आप इस तरह से भी लेके चलें कि आपको ये चीज लाइफ टाइम तक करनी है, ये कमिटमेंट आपका फिटनेस के साथ है जो, इसको लाइफ टाइम तक आपको करना है। ठीक है, तो लाइफ टाइम तक खुद को इंजर कर लोगे या फिर अच्छे से सही तरीके से नहीं करोगे तो क्या फायदा। 4 दिन का अगर रिजल्ट मिल भी गया बाहर से देखने में, लेकिन पता चले कि फिर दिक्कतें शुरू हो गई, या फिर बाद में करना नहीं हो पाया, छूट गया किसी कारण से, तब तो कुछ नहीं होगा, तो वो तो कुछ फायदा होने वाला नहीं, उल्टा नुकसान ही है। तो देखिए, एज्यूम कर लेते हैं, चलिए ये बार है, ऐसे पहले बिना उसके करके दिखाऊंगा, फिर इसके साथ assumption के साथ ऐसे आपको पोजीशन लेना है। ये आपके साथ में बार है, इसको इस तरह से पकड़ा, इतनी दूरी होनी चाहिए। देखिए, हाथ और बार और ये जो आपका पैर है उसके बीच में 1 इंच का गैप होना चाहिए, समझ लीजिए ये बार है। हिप्स को पहले नीचे, नजरें सामने, एंड देन ऊपर लिफ्ट, यहाँ लॉक, एंड देन स्लोली नीचे रिलीज। पूरा स्ट्रेच आपका इस एरिया पे और आपके ग्लूट्स पे और हैमस्ट्रिंग्स पे आएगा, हैमस्ट्रिंग्स आपका फटने लग जाएगा लिटरली। अब इसके साथ मैं करके दिखाता हूँ। देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे बैक कर लेते हैं, या फिर ऊपर लिफ्ट करते हो तो उनका ये पहले आ जाता है ऊपर, वैसे नहीं, पूरा ऊपर का जो हिस्सा है आपका शरीर का, अपर बॉडी, वो एक साथ ऊपर आना चाहिए। ऐसे पकड़ लिया, होल्ड किया, एंड देन लिफ्ट, लॉक, एंड देन स्लोली रिलीज। इसको पूरा जमीन में नहीं सटाना, 1 इंच का गैप होना चाहिए, फिर ऊपर, एंड देन नीचे, कुछ इस तरह से। अब ये टिप्स, स्टांस, कोर, अपना स्पाइन का पोजीशन, ये आपका इसके साथ ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट और वो जो स्क्वाट बताया था, बारबेल स्क्वाट्स, उसमें भी आपको काम आएंगे ये टिप्स। अब आप फील करिएगा कि ये हैमस्ट्रिंग पे तो काम कर ही रहा है, दूसरा ये आपके आर्म को भी एंगेज कर रहा है, आपके रिस्ट और आपका जो ग्रिप स्ट्रेंथ है उसको भी इंप्रूव करेगा, दूसरा आपके लोअर बैक को भी स्ट्रेंथन करेगा। ये एक्सरसाइज इनडायरेक्टली आपके लोअर बैक को भी स्ट्रेंथन कर रही है। तो लोअर बैक की प्रॉब्लम्स काफी लोगों को होती है, सिर्फ इस एक्सरसाइज के लिए नहीं। लोअर बैक जो हो गई, वो आप कोई बैक की वर्कआउट कर रहे हैं, रोइंग मूवमेंट जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें भी आपकी लोअर बैक एंगेज होगी, आपके स्क्वाट में भी लोअर बैक एंगेज हो सकती है। तो इसके साथ साथ आपको कितने सारे फायदे मिल रहे हैं। जो डेडिकेटेड मसल है जिसको आपको टारगेट करना है, उसके साथ आपके जो हेल्पिंग मसल्स, सपोर्टर मसल्स, उसको भी ये स्ट्रेंथन करेगी। अब लोअर बैक की इश्यू को दूर करने के लिए
आप लाइट वेट से इसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। दूसरा, उसको और स्ट्रेंथन अलग से करने के लिए आता है हमारा हाइपर एक्सटेंशन। अब घर पे तो हाइपर एक्सटेंशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव बता दूंगा। अब इश्यूज में भी दो तीन इश्यूज हो सकते हैं। किसी को शायद जॉइंट का इशू हो, किसी के जो आसपास वो जो मसल्स हैं, ऑब्लिक्स के मसल्स हैं आगे पीछे के, जो लोअर बैक में होते हैं, शायद उसको मसल्स उसके कमजोर हों, है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे हम लोग लेग रेजेस करते हैं, तो आपको ऐसे किसी सपोर्ट पे ऐसे लटकना है, और जैसे हम लोग लेग रेजेस करते हैं, लेग रेजेस करने नहीं है, उस तरह आपको अपने पैरों को ऐसे आगे करना है और होल्ड करके रखना है, और ये थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे, ऐसे करके होल्ड करिएगा कुछ इस तरह से। तो आपका जो अगर जॉइंट वाली प्रॉब्लम है, जो हमारा स्पाइन है वो जो नीचे जाके पेल्विक से अटैच रहता है, अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स है जॉइंट की, अगर सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है ना, इसीलिए बता रहा हूँ, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो इसको ऐसे स्ट्रेचिंग करने से, स्ट्रेंथन करने से वो थोड़ा सा खुल जाएगा, अगर वो जाम वाम होगा तो। और अगर मसल का प्रॉब्लम है कि वहां का जो मसल्स है वो वीक है, तो आप लाइट वेट से यही एक्सरसाइज से ट्रेन करें, या फिर आप लाइट वेट से ही रोइंग मूवमेंट परफॉर्म करें, या फिर अगर हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हैं, क्योंकि घर में तो करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए अलग सेटअप चाहिए, तब आपका लोअर बैक भी अच्छे से फिट एंड फाइन हो जाएगा, क्योंकि वो बाकी एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि मैंने हैमस्ट्रिंग के बारे में बताया कि वो दूसरी एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व रहेगी, इसलिए उस पर अलग से काम करना जरूरी है। दोस्तों, ये हो गई हमारी आज की एक्सरसाइजेस ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए। कभी इग्नोर ना करें। टिप्स, स्टांस, पोजिशनिंग, सब कुछ मैंने बताया आपको। रेंज अच्छे से इसको परफॉर्म करेंगे, आपका ओवरऑल जो है लेग्स, क्वाड, काफ, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स सब अच्छे से ट्रेन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने पूरी बॉडी के, फुल बॉडी के एक्सरसाइजेस, उसके टिप्स, उसके अलग अलग ब्रेकडाउन्स, अलग अलग मसल्स के, उन सबको कंप्लीट कर लिया है। शुरुआत चैलेंज से की थी, उसके बाद बॉडी वेट सीरीज, उसके बाद फिर एनाटॉमी और वेटेड ट्यूटोरियल, और फिर इसके अलावा और दूसरी चीज़ें भी आएंगी। स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा साथ में। इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।